नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं दिनेश वैष्णव और आज हम देख रहे हैं पाषाण काल की दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने पाषाण काल के बारे में हल्की सी पृष्ठभूमि तैयार की थी। आज हम देखेंगे कि भारत में जो पाषाण काल है उसकी खोज में कौन कौन से विद्वानों का प्रमुख योगदान रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर प्राइमरोज को। डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 में रायचूर कर्नाटक में लिंगसुंगूर नामक एक स्थान है, वहाँ से क्या किया था, एक पॉलिशदार चाकू और बाणागर खोजा था, जो कि भारत में प्राप्त प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य थे। इसके बाद में आए जॉन इवोस। जॉन इवोस ने 1853 में नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर एमपी में क्या किया था, पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी इन्होंने। और इनके साथ में इनके एक साथी भी थे, लमेसूरिये, जिन्होंने 1856 में मध्य प्रदेश में जो न्यागुडी स्थान है वहाँ के पास चर्ट के बने हुए तिरागर खोज किए थे। चर्ट क्या, एक पत्थर का ही प्रकार है, आगे हम देखेंगे चर्ट क्या होता है। तो उनसे बने हुए जो तिरागर है उनकी खोज की थी। उसके बाद हम देखते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूसफुट है, इनसे एक क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। अभी जो पिछले साल 2022 में आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी पूछा गया था। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने का, फिर भी है ना, कहीं न कहीं से पूछ ही लेता है एग्जामिनर। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट का थोड़ा सा ध्यान रखना। हम देखते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में। ये कहते हैं इंग्लैंड के भूवैज्ञानिक थे और पुराविद थे। भारत में जो प्रागैतिहासिक पुरातत्व है उसका जनक भी कहा जाता है किसको, रॉबर्ट ब्रूसफुट को। और भारत में पूरा पाषाणकालीन जो अध्ययन है उसको स्टार्ट करने का श्रेय भी किसे दिया जाता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। 1863 में मद्रास के निकट पल्लवरम में इन्होंने एक हस्त कुठार यानी हाथ में लेके जो एक सोती कुल्हाड़ी होती है, हैंड एक्स होती है, उसकी खोज की थी, जो कि भारत में प्राप्त होने वाला प्रथम पाषाणकालीन औजार था। अब इसके बाद में एक बार आरपीसी ने पूछा था ये क्वेश्चन भी कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने जो पाषाणकालीन उपकरण उसको उनको कितनी श्रेणियों में बांटा था। तो 78 वर्गों में बांटा था इन्होंने, जिनमें से 41 तो थे पॉलिशदार और 37 थे बद्दे। तो याद रखना कितनी श्रेणियों में बांटा था, 78 में। और एक मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल है टेरी नाम का, उसकी भी खोज इन्होंने की थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कर्नूल आंध्र प्रदेश में जो बेलूम की गुफाएं हैं उनकी खोज भी किन्होंने की थी, इन्होंने की थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। उसके बाद में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक एंटीक्वेटीज ऑफ इंडिया, ये पुस्तक है, इसका भी नाम ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं और इनके द्वारा जो पुरावशेष इकट्ठे किए गए थे उनको कहाँ पे रखा गया, चेन्नई संग्रहालय में रखा गया है। और रॉबर्ट ब्रूसफुट इनके नाम से एक संग्रहालय भी बनाया गया है, कहाँ पे, कर्नाटक में, और कलकत्ता में इनकी मृत्यु हुई थी। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में इतना सा ध्यान रख लेना, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में फिर तीसरे नंबर पे विद्वान आते हैं, दो विद्वान हैं, टेरा और पीटरसन। ये 1935 में कैम्ब्रिज से भारत आए थे। इन्होंने कश्मीर, पंजाब, शिवालिक क्षेत्र, इन्होंने क्या की थी, साक्ष्य की खोज की थी और जो ग्लेशियल संरचना होती है उनका अध्ययन किया था। इनका भी ध्यान रख लेना, टेरा और पीटरसन का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें ये देता है कि पाषाण काल की खोज में कौन कौन से विद्वानों का योगदान रहा। तो एक 3 नाम इनमें से दे देगा और एक अलग दे देगा, तो वो कौन से का नहीं रहा वो ऐसा पूछेगा, या फिर 3 अलग दे के इनमें से एक दे देगा। उसके बाद में एक और विद्वान हुए जिनका नाम है स्टुअर्ट फिगट। इन्होंने भी क्या थी, पाषाण काल की खोज की थी और पाषाणकालीन जो उपकरण है उनकी खोज करने के बाद एक पुस्तक लिखी थी, प्री हिस्टोरिका, जो 1950 में लिखी गई थी। तो थोड़ा सा स्टुअर्ट फिगट का भी ध्यान रख लेना, इनकी पुस्तक इसका ध्यान रख लेना। अब नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पूरा पाषाण काल, फिर पूरा पाषाण काल की विशेषताएं, प्रमुख उपकरण, प्रमुख स्थल। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद में मध्य पाषाण काल देखेंगे, मध्य पाषाण काल के बाद में फिर नव पाषाण काल देखेंगे। इस प्रकार पाषाण काल को कंप्लीट कर लेंगे हम, कम से कम 10 या 12 क्लास में या 15 क्लास में हो जाएगा आराम से। टेंशन मतलब वो मैं करवा दूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। तो तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, धन्यवाद।